तो हाय दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आ गई है हमारी अमावस्या, यानी कि न्यू मून। 4 तारीख संडे को पड़ रहा है न्यू मून और बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेज़न है। आप जो कुछ भी अभी स्टार्ट करना चाहें, पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है, आज भी बता रही हूँ। आप जो कुछ स्टार्ट करना चाहें आप करिए। भगवान जी के दर्शन देखिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। सो हर हर महादेव। अभी इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले भगवान जी का थोड़ा मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, ताकि आपको रियल गाइडेंस मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके। आज की रीडिंग डिवाइनली गाइडेड होनी चाहिए। क्या क्या है मैसेजेस आपके लिए इस न्यू मून पर, ठीक है, क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए इस न्यू मून पर, तो हम वही देखेंगे आज की रीडिंग में। देखिए दोस्तों, आप में से कुछ लोग जो कि कई बार मैनिफेस्टेशन लगाने का प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए या इनर वर्क में कुछ नया हीलिंग आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ना कल से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। ये जो आपका न्यू मून का टाइम है ना, इस पर स्टार्ट करिएगा ज़रूर से। तो आपका बहुत पॉसिबल है कि भगवान जी का आशीर्वाद लेकर ना, मेरे महादेव का आशीर्वाद लेकर आप कल से स्टार्ट करिएगा, तो बहुत पॉसिबल है कि आपका वो कंसिस्टेंसी रहेगा, ठीक है, कंसिस्टेंट रहेगा आपका वो इनर वर्क, वो हीलिंग। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी कल नया स्टार्ट करिए, ठीक है। चाहे वो हीलिंग साइड है, चाहे आपका कोई नया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नया मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाना चाहिए, ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट आपको होएगा ही होएगा। देखिए ये आ भी गया है इसी टाइप से कार्ड, है ना। आपको मैनिफेस्ट होएगा, लेकिन आपको अभी जो कुछ भी इम्पॉसिबल लग रहा है वो आपको मैनिफेस्ट होएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स डायरेक्टली बता रहा है कि धीरे धीरे ही सही, ठीक है, सहज पक्के सो मीठा होए, आपको जो कहते हैं ना मैनिफेस्ट ज़रूर होएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ें आज इम्पॉसिबल लग रही है तो वो हमेशा ऐसा ही रहे कि नहीं, कभी हो ही नहीं पाएगा। एनर्जीज़ के बैलेंस होने का टाइम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा हीलिंग भी हो रही है, तो आप भी अपने लिए हीलिंग मैनिफेस्ट करिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, ताकि आप और ज़्यादा कल्टीवेट कर सको, आप और ज़्यादा जो है फ़ायदे ले सको अपनी इस डिवाइन जर्नी में, अपने असेंशन में, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करिए कुछ जहाँ पर आपको डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट बिठाने में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सके। यहाँ पर डायरेक्टली आपको गाइडेंस आई निकल के ओशो ज़ेन टैरो से। मैं देखती हूँ आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं। तो कार्ड है अवेयरनेस का, ठीक है। वो वाला जो कार्ड था वो तो मैं मेरी टेबल पर ओपन रखा हुआ था डेक, और वो सडनली वो कार्ड ऐसे मतलब ऐसे साइड से मैं जब ये निकाल रही थी डेक, बेसिकली मैं आज ओशो ज़ेन से लेने वाली थी मैसेजेस, तो वो कार्ड ना निकल के बाहर आया। तो शायद पहले ही ना आप लोगों का वो डाउट मिटाया गया है, पहला ही कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का देकर वो डाउट मिटाया गया है कि अगर आप कोई भी, मतलब मैं आपको कोई भी मैसेज दूं और आप डाउट करें कि ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे भी अगर चीज़ें हो रही है तो आपको होपफुल रहना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो अवेयरनेस बताता है आपको कि आपको अवेयरनेस बढ़ने वाली है, आपका असेंशन, स्पिरिचुअल असेंशन, मोर असेंट एंड मोर अलाइन टू डिवाइन एनर्जीज़ में आप रहेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मैंने पहले ही आपको बात बोल दी कि ये शायद आ रहा है बहुत सारे लोगों के मन में कि किसी टाइप का न्यू हीलिंग स्टार्ट करना या कोई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहले ही वो मैसेज निकल के आ गया कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना वो कल से स्टार्ट करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल होएगा वो हीलिंग। सेकेंड चीज़ जो मैंने अपने प्रीवियस में भी बताया था, है ना, प्रीवियस एनर्जी जो कल परसों मैंने दी है उसमें भी मैंने आपको बताया कि ये टाइम पर ना एंसेस्टर से हीलिंग जरूर करना, ठीक है। जिन किन्हीं को भी लगता है ना कि उनके एंसेस्ट्रल पार्ट जो थोड़ा बहुत सा वुंडेड है या कुछ रह गई है हीलिंग में या उतना लेवल का अभी हो नहीं पाया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि ना आप ज़रूर से करना, ठीक है। क्योंकि आपके लिए कार्ड जो आ रहे हैं ना जितने भी सारे, देखिए जैसे कि अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आप अगर चाहेंगे और आप अगर करेंगे तो
आपके लिए बहुत पॉसिबल है इस टाइम पर हाई लेवल का असेंशन, है ना। और वो सबसे ज़रूरी है। देखिए, आपका पहला ध्यान जाता है रिलेशनशिप पे, फिर सेकंड ध्यान जाता है आपका कि मनी पर। तो समटाइम्स ऐसी भी शिकायतें आती है कि भाई जब बोलते हैं कि सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है, तो मेरा अभी तक मनी मैटर क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं, और मेरे को क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो प्रॉब्लम्स ना इसलिए आ रही है क्योंकि आप ना हाई वाइब्रेशन में जा नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे एनर्जी में जब आप आ जाओगे ना, तो वहाँ पर से आपको अपने आप ना होता ऐसा है कि मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट हो जाता है कि इधर आपने सोचा और इधर आपका चीज़ें होती हैं। तो ना आपकी एनर्जी इसी टाइप की होने वाली है, रहने वाली है। और जो लोग इस टाइम पर इस अलाइनमेंट को चूज़ कर लेंगे ना, ओवर एवरीथिंग, सबसे ऊपर अगर आप चूज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें तो देखिए दुनियावी चीज़ें हैं, वो तो मैनिफेस्ट हो ही जानी है जब आप ऑलरेडी रहोगे ही डिवाइन की एनर्जी में, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में अगर आप रहोगे तो आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना कहाँ पर मुश्किल रह जाएगा। देखिए अभी भगवान का जो खजाना है, हम खुद ही बोलते हैं ना, तो डिवाइन का जो खजाना कैसा अथाह है। तो डिवाइन को कभी देखा है क्या हाथ पाँव मारते हैं संसाधनों के लिए, ठीक है। तो वो भी तो कैसे अपने आप उनके पास ही सब कुछ है। तो वही डिवाइन की एनर्जी में जब आप आएंगे, देखिए ना, मैं कह तो रही हूँ सारे कार्ड आपके इसी टाइप के आ रहे हैं। एक नया विज़न विकसित करिए, एक नई सोच विकसित करिए, एक नई पॉजिटिविटी को अपने अंदर एनहेंस करिए, ठीक है। और जो जो मैं एनर्जी जैसे जैसे बताती जा रही हूँ प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिएगा, बिकॉज अभी का क्लेम किया हुआ आपके लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है गाइस। एनर्जी क्लेंजिंग मैं आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इजी होएगा, बहुत तेज़ होएगा, ठीक है। और आप लोगों में से हाँ एक बात मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ, जो कि मेरे क्लाइंट लोग बोलते हैं कि मैं बताया करूँ आपको, वो मैं भूल जाती हूँ कहना है। कॉन्शियस हीलिंग्स में जो करती हूँ, माँ काली की हीलिंग्स और महादेव की, मेरे महादेव की हीलिंग्स जो मैं करती हूँ, तो उनके लिए आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर जो है आपके सामने ही दिया होता है टाइटल में, पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती थी, फिर भी किसी किसी को कन्फ्यूज़न हो जाता, तो अभी अभी मैं ऊपर टाइटल में सामने ही डाल देती हूँ। तो आप लोगों में से किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है और अगर आपको हीलिंग्स मेरे साथ बुक करनी है, तो आप मुझसे 1-on-1 सेशंस बुक कर सकते हो। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे तक रीच आउट करना। आपको सामने ही मेरा नंबर दिख रहा है, बस करिएगा इतनी मेहरबानी कि व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप करिए और वहाँ पर बस सेशन रिलेटेड बात होगी, सेशन बुकिंग रिलेटेड, प्लीज़ वहाँ पर डिस्क्राइब मत करिए, सेशन बुकिंग का नंबर है वो, ठीक है। तो आप पहले अपना सेशन बुक करिए, उसके बाद आप आगे का प्रोसीड करिए। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो हीलिंग्स के लिए, ठीक है, माँ काली हीलिंग्स के लिए, और जो शिवा हीलिंग्स है मेरी, उनके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए, मैं सभी तरह की रीडिंग्स करती हूँ, कार्मिक रीडिंग, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, करियर रीडिंग, मनी रीडिंग, सब तरह की रीडिंग्स मैं करती हूँ। हेल्थ रिलेटेड भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप करिएगा, है ना। आपको अगर करवानी है पर्सनल रीडिंग तो आप करिएगा मुझे मैसेज। तो देखिए मैंने जो आपको बोला कि एक नया पर्सपेक्टिव जब आपका आएगा, ओ माय गॉड, मैं तो बोल रही हूँ ना, आज के पूरे कार्ड्स ही इसी टाइप के आ रहे हैं। हीलिंग हाई लेवल हीलिंग करिए अपनी, देखिए, है ना। तो आपका एक तो सोलर प्लेक्सस को पूरी तरह से हील करिए, और यहाँ पे थर्ड आई को भी आप अपने हील करिए। हार्ट चक्र जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ओपन है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओपन होना भी सही बात नहीं है, उसके वजह से भी आप बहुत जगह पर धचका खाते हो, बहुत जगह पर आप ना धोखा खा जाते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपका रॉन्ग जगह पर भी अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है तो ओवरली जो कहते हैं ना, ओवर तो हर चीज़ ही ख़राब होती है, ठीक है ना। तो अगर चक्रा ज़्यादा भी ओपन हो जाए ना, तो वो भी ना डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं फिर, तो वो भी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है मैटर आपके लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि किस तरह से आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है ना, किस तरह से बैलेंस रख सकते हो आप। तो ऐसे ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है जो कि कुल मिला के एक नया विज़न, आपका एक नया परसेप्शन निकल के आना बता रहा है न्यू मून के अवसर पर। और आपके लिए बताया जा रहा है कि आपकी हीलिंग के कार्ड्स हैं, ठीक है, हीलिंग होएगी, हाई लेवल हीलिंग होएगी। ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट करिएगा, अपनी लाइफ में क्लेम करिएगा, और
भक्ति करिएगा जितना हो सके, मैं आपको बोलूँगी भक्ति करिएगा। ये टाइम ऐसा है कि आप टोटल ना भक्ति में जुट जाइए। आपको जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना वो चीज़ें मिलने का वक्त आ गया आपको, ठीक है। जो कुछ आपने सोचा भी नहीं होगा ना वो चीज़ें आपको मिलेंगी। सोचा हुआ तो मिलेगा ही मिलेगा। डिवाइन का खजाना, सच बता रही हूँ, इतना अथाह है कि जहाँ पर आपके लिए इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी कि आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि ओ माय गॉड, ये भी होना था। तो हाँ जी, ये भी होना था। ये मैं इतना आपको पहले से इसलिए आश्वासन दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना अब आगे चल के हीलिंग के काम में लगने वाले हैं, ठीक है। तो जो लेवल का आपको हीलिंग के एबिलिटीज़ मिलेंगी, है ना, इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाना, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होना, आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ेंगी। आपके बहुत सारे लोग, आप में से हीलर्स हो सकते हैं जो सुन रहे हो, रीडर्स भी हो सकते हैं जो सुन रहे हो, ठीक है। तो आप लोग अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। हीलिंग पावर्स आपकी बढ़ने वाली है, आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप ना जो डिवाइन से अपना प्रॉपर अलाइनमेंट बिठाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके लिए, आपके भले के लिए और इस ह्यूमैनिटी के भले के लिए, इस नेचर के भले के लिए, ठीक है, मदर अर्थ के भले के लिए। सारी कम्युनिटी आपकी तरफ देखती है हील होने के लिए। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन एबिलिटीज़ को एनहांस करो, बढ़ाओ, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ करके आपको बिल्कुल ऐसे अलाइनमेंट में आना है जहाँ पर आप बाकी सिर्फ अपना ही नहीं, बाकी, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आके ये बता रहा है ना, खुद को भी और दूसरों को भी हील करना, मास्टर की एनर्जी, ठीक है। तो डिवाइन कनेक्टेड है आपसे, हीलिंग आपकी डायरेक्टली हो रही है। बस आपको राइट जगह पर अपनी एनर्जी को चैनल करना आना चाहिए, ठीक है। आप राइट जगह पर पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को यूज़ करना और उसको चैनलाइज करना आना चाहिए आपको। आपके सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे आपके, और आप इतना सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा ये जो मिनी डेक है, ये इतूसा डेक, जो पहला कार्ड मैंने आपको बताया था ना, मेरा छुटकू डेक, तो उसमें वो सामने ही रखा है ना। तो मैं उसमें से भी एक दो कार्ड आपके लिए लेती हूँ, ठीक है। तो पहले तो अपने आप ही कार्ड आ गया था, है ना। जो लोग कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं ना, तो उनके लिए जो निकल के आ रहा है, अगर आपको बहुत टेंशन होती है कार्मिक सिचुएशन में ना, तो आपके लिए जो निकल के आ रहा है ना, वो निकल के आ रहा है आपकी विजय संभव है, ठीक है ना। आपकी जीत संभव है, आपका 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 निकलना संभव है कार्मिक सिचुएशंस में से। बहुत परेशान रहे हो गाइस, बहुत परेशान रहे हो आप ऐसे लोगों से। ये मैं इसमें जो आ रहे थे वो सारे असेंशन रिलेटेड आ रहे थे, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आ रहे थे। पता नहीं क्यों मेरा जी किया कि ये जो डेक सामने ओपन है, मेरे सामने मेरा छुटकू डेक, मिनी मिनी जो डेक है मेरा, उसमें से मैं कार्ड्स लूँ। तो मैंने लिए, तो यहाँ पर शायद मैंने कार्मिक सिचुएशंस को माइंड में रखकर नहीं की थी रीडिंग, लेकिन ये आपको बताया जाने वाला है कि जिस भी किसी भी सिचुएशन से ना आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से परेशान थे, है ना, वहाँ से आप निकलने वाले हो, ठीक है। वहाँ से आप निकल जाओगे और ऐसे वैसे नहीं निकलोगे, विजेता बन के निकलोगे। देखो एम्प्रेस का कार्ड आना, कहाँ तो आप 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो और कहाँ पे आपका फ्यूचर बता रहा है एम्प्रेस, है ना। आपका ऐसे निकल के आना, ये देखिए यहाँ पर जो भी कार्ड है, ठीक है ना। तो 4 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट बाद एम्प्रेस है। वो चीज़, जो भी सिचुएशन आपको इतना परेशान करके रखी हुई थी, आपके लॉस थे जो आप भूल ही नहीं पा रहे थे, तो इतना मिलेगा, इतना मैनिफेस्ट होएगा डियर कि आप भूल जाओगे कि आपने क्या खोया था, ठीक है ना। आपने क्या खोया, तो वो आपको भुला दिया जाएगा। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे, आप सुपर मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ जाओगे, आप हाईली मैनिफेस्टेशन में, और आप इतना मैनिफेस्ट कर लोगे कि पुराना जो भी लॉस है ना, जो आज तक भी आपको अंदर तक इंटरनली हिला के रखता है, परेशान करके रखता है, वो आप टोटली भूल जाने वाले हो, ठीक है। और इतनी ऊंची जगह पर आपको बिठाया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा कि वहाँ से ना फिर आपको आपने क्या खोया याद ही नहीं रहने वाला। बेसिकली आपको हर्ट कब तक होता है, जब तक आपको वो नुकसान याद आता है, ठीक है। अब अगर आपको उठा के ऐसी जगह पहुंचा दें जहां पर आपको इतना कुछ मिल चुका, तो आपको वो लॉस ही नहीं लगेगा। आपको ये समझ आएगा कि वो जो कुछ भी हुआ था वो आपकी ग्रोथ में कुछ स्टेप्स थे, ठीक है ना, जो लिए जाने ज़रूरी थे। देखिए आपको लेसन्स तो मिलते हैं ना, आपको धोखा भी खाना ज़रूरी होता है इस जर्नी में,
ताकि आप समझ सकें कि आपको कहाँ पर कितना, किस लेवल तक आपको करना है ना। तो क्योंकि आप नहीं तो करे चले जाते हैं, खुद को भूल कर भी, खुद को पीछे रख कर भी करते चले जाते हैं, और वो तो डिवाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ठीक है, तो अति सुंदर एनर्जी, मतलब लास्ट में मेरा मन किया कि मैं इस डेक में से लूँ कुछ कार्ड, तो मैंने उठाए तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन आई कि जो कोई भी सिचुएशन आपको परेशान करी हुई थी ना, वो एंड होना स्टार्ट हो जाएगी इस हीलिंग के बाद। ये जो हीलिंग का अभी आपका दौर चलेगा ना, वो परेशानी आपका हल हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है गाइज, और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहिए, क्योंकि जो कुछ आप सोचते हो है ना, जहाँ पर आपका फोकस जाता है ना, और जो कुछ आप सोचते हो और चाहते हो वही आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। जो कुछ आपके फोकस में हर वक्त रहता है तो वही आप ना अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचिए ना, अपनी सोच, अपनी वाइब्रेशन को ऐसा बनाइए कि जहाँ पर आप सोचें ही इतना अच्छा कि आपको ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट ही इतना अच्छा हो। जब मैं ये कर रही हूँ अभी लास्ट में, मुझे हिचके आनी स्टार्ट हो गई हैं। आपको अगर लग रहा हो कि मैं थोड़ा बीच में अटक रही हूँ, हिचकी आ रही है बार बार, मैं उसको ज़ोर से नहीं ले रही हूँ, एकदम दबा के ले रही हूँ, तो उसके वजह से आपको लग रहा होगा। तो देखिए गाइस, हाँ मैं जो बोल रही थी आपको ना, तो निकल जाएंगे आप हर सिचुएशन में से, क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इतना सॉलिड कर लीजिए, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लीजिए कि फिर कुछ चीज़ें आपको ना अपने आप ही फॉरगिव होना और भूलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो डिवाइन की शरण में चले जाइए। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज मैं हिचकी से परेशान हो रही हूँ। ठीक है, ये वैसे भी मैंने लास्ट में ही ये कार्ड्स लेने का सोचा था आप लोगों के लिए। आई होप मोटिवेशन बना रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिएगा, और अपना जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं न्यू मून के अवसर पर, वो ज़रूर से नीचे बता के जाइएगा। वेदर इट इज़ योर कार्मिक रिलीज, योर मैनिफेस्टेशन, योर लव, मनी, कैरियर। ठीक है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में, रीयूनियन, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो कुछ भी आप हेल्दी ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका हो जाए, आपके मनी करियर से संबंधित सिचुएशंस अच्छे हो जाएं, आपके लाइफ से आपके कर्मा सारे चुक्त होकर आपके कार्मिक पूरी तरह से रिलीज हो जाए, तो मैं यही प्रे करूँगी आपके लिए। आप डिवाइन को बस अपना साथी बना लीजिए, अपना, जिसको कहते हैं ना कि आप जब उनका हाथ पकड़ लोगे तो फिर डर डर तो आधा, मतलब अधिकतर डर तो वहीं ख़त्म हो जाता है जहाँ पर आपने डिवाइन का हाथ पकड़ लिया। ठीक है ना, तो मेरे महादेव का हाथ पकड़ लीजिए और लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए भक्ति में। ठीक है, तो भक्ति की शक्ति आपको हर चीज़ से उबार के ले जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को प्लीज़ कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो, और लाइक की भरमार कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स को फुल करके जाइएगा प्लीज़। मैं चाहती हूँ खूब सारे कमेंट आप लोगों के देखना, आप लोग क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, क्या चाहते हो अपनी जर्नी से, क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं पर भी कुछ भी आपको डिस्कस करना हो आप कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि कमेंट बॉक्स में से कोई अगर किसी ने सिचुएशन बता रखी होती है तो मैं वहाँ से भी वीडियो बना देती हूँ, आपको मालूम है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, तो कभी कभी ऐसा होता है मैं पिक कर लेती हूँ कोई कमेंट, और उस पर पूरा वीडियो बन जाता है, और वो दूसरों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर आप ऐसा भी करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पर आप अपना सिचुएशन डिस्कस करके जा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या हर्डल्स आई जर्नी में बता सकते हैं, तो कभी कभी मुझे भी क्लू मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए आगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, अभी तक के लिए देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।